अमेरिका में एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आतंकी षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। अमेरिकी अदालत की ज्यूरी ने पाकिस्तानी नागरिक आसिफ मर्चेंट को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की साजिश रचने का दोषी ठहराया है। जांच में सामने आया कि इस साजिश के पीछे ईरान की कुख्यात सैन्य खुफिया इकाई इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC का हाथ था और मर्चेंट को पाकिस्तान में एक विशेष ट्रेनिंग भी दी गई थी। ब्रुकलिन की संघीय ज्यूरी ने लगभग 2 घंटे की विचार विमर्श के बाद 48 वर्षीय मर्चेंट को मर्डर फॉर हायर यानी पैसे देकर हत्या करवाने की साजिश और आतंकवाद से जुड़े आरोपों में दोषी पाया। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक पाकिस्तानी नागरिक के जरिए जान से मरवाने का तगड़ा प्लान तो बनाया, लेकिन यह पाकिस्तानी एक फुस्सी बम निकलेगा इसका अंदाजा ईरान को भी नहीं था। अब ईरान तो चला था सुपर पावर अमेरिका की प्रेसिडेंट को ठिकाने लगाने, लेकिन जिस पाकिस्तानी नागरिक के जरिए वो अपने प्लान को अंजाम देना चाहता था, उस शख्स ने एक अमेरिकी अंडरकवर अधिकारी को जाकर ट्रंप की सुपारी दे डाली। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, एक पाकिस्तानी बंदा है, उसका नाम है आसिफ रजा मर्चेंट। उसको एक अमेरिकी अदालत ने ब्रुकलिन हकीकत में न्यूयॉर्क के नज़दीकी है, हडसन रिवर के दूसरी जानिब है, बीच में एक पुल है। वहाँ की एक अदालत ने उसे ट्रंप और बाइडेन का कत्ल करने की साजिश करने के इल्ज़ाम का मुजरिम करार दिया है। कोर्ट में ऐसे होता है जनाब कि पहले जब केस चलता है तो उसका जो फैसला आता है तो ये आता है कि वेदर दैट फेलो इज गिल्टी और नॉट। एक बार उसे गिल्टी करार दिया जाए तो कभी कभी उसी वक्त उसको सज़ा भी सुनाई जाती है, या फिर कभी कभी 2-3 दिनों के बाद यानी दूसरी पेशी में उसकी सज़ा सुनाई जाती है। अब उसको मुजरिम करार दिया गया है, अब उसको सज़ा सुनाई जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसे उम्र कैद हो सकती है। ये बंदा कराची का रहने वाला था, 48 साल की उम्र का है और ये पाकिस्तान से पहले ईरान गया था और ईरान में ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स IRGC, उर्दू में जैसे पासदाना ने इनकलाब कहते हैं, उसमें जाके शामिल हुआ। उससे इसने ये 2020 में गया था वहाँ पर। इसने वहाँ पर दहशतगर्दी की तरबियत हासिल की और फिर पहले 2023 में ये बंदा अमेरिका गया था ताकि वहाँ पर जाके IRGC के लिए दूसरे दहशतगर्दों को, यानी जो इस किस्म के ख्यालात रखते हों, उन्हें रिक्रूट कर सके, उन्हें अपनी दहशतगर्दाना तंजीम में शामिल कर सके। फिर वापस आया, फिर 24 में ये बंदा वहाँ गया और इसने वहाँ जाके सदर ट्रंप जो अभी भी है उसको और सदर बाइडेन जो पहले था इससे, जो बाइडेन, उसको और निकी हेली, वो भी पॉलिटिशियन है, तीनों को मारने की इसने साजिश की। और इसके लिए इसने जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स हैं, यहाँ बम्बई की ज़ुबान में सुपारी वाले कहते हैं, उनको सुपारी यानी कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, तो उन लोगों से इसने राब्ता किया और उन्हें कहा कि मुझे ट्रंप को मारना है। ये अलग बात है कि वो बंदे सचमुच के कातिल नहीं थे, वो वहाँ की एक पुलिस है, FBI, जैसे भारत में CBI है या पाकिस्तान में FIA है, इसी तरह वहाँ पर जो मुकामी इंटेलिजेंस का काम करते हैं वो FBI वाले होते, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वो थे। तो उन्होंने जैसे इसने अपनी मंशा दिखाई उनके सामने कि मुझे ट्रंप को कत्ल करना है और मैं उसके लिए $5000 देने को तैयार हूँ, तो उन्होंने उसे फौरन दबोच लिया। उसके बाद से उस पर केस चला। ब्रुकलिन की बात है, ब्रुकलिन में ज्यूरी ने
2 दिन के बिल उसे जो है अपने जुर्म का मरतकब या दोषी करार दे दिया है। अब उसके लिए जो है सजा मंसूब चुनी जाएगी कि क्या दी जाए। 1-2 रोज में उसका जवाब भी आ जाएगा, जो दूसरी पेशी होगी। अच्छा, इसका मैं थोड़ा आपको बैकग्राउंड बताऊं कि वो क्यों ट्रंप को मारना चाहता था। 2020 में ईरान का एक मेजर जनरल था कासिम सुलेमानी, यूं कह लीजिए IRGC का एक एलिट ग्रुप है कुद्स, उसका चीफ था मेजर जनरल कासिम सुलेमानी। और कहते हैं कि उस वक्त वो आयतुल्ला अली खामनाई के बाद दूसरा सबसे ताकतवर शख्स था ईरान में। वो जो है इराक में उसने अमेरिकी स्टेशन थी, बेस था, उस पर हमला कराया था और कुछ अमेरिकी बंदों को कत्ल किया था। उसका ट्रंप ने जो है बदला लिया। 3 जनवरी 2020 को आखिरी साल था सदर ट्रंप का, जो ट्रंप 1 मतलब उसका जो पहले 4 साल थे। 3 जनवरी को शाम से या सीरिया से वो एक दूसरा दहशतगर्द अबू महदी अल मुहंदिस उसके साथ शाम से इराक आया था। बगदाद का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसमें से जैसे ही बाहर निकला और उसका जो कारवां था, 4-5 गाड़ियां रही होंगी, कुछ सिक्योरिटी के बंदे होंगे, कुछ उनके चमचे होंगे, तो वो उनमें सवार हुआ। तो उसके ऊपर जो है अमेरिकी ड्रोन से वो ड्रोन जो है MQ-9 कहते हैं उसे, मेरे ख्याल में ये वही है जिसको भारत ने ऑर्डर दिया है, प्रीडेटर भी जिसे कहा जाता है। उससे जो है एक मिसाइल फेंककर इसको हलाक कर दिया गया था। और ये बात थी 3 जनवरी 2020 को। उसके बाद फिर उसकी लाश ईरान ली जाई गई और उसके जो है फ्यूनरल के आखिरी रसूमात के 4-5 शहरों में जो है जुलूस निकाले गए। उसका जो किरमान में जुलूस निकाला गया उसमें कई लोग थे। अभी हकीकत में तो बड़ी बेवकूफ़ी थी ईरान की, ये वक्त था कोरोना का, और ऐसे वक्त में कोरोना जो बीमारी एक बंदे को दूसरे बंदे के साथ टच करने से होती है, लाखों लोग शरीक हुए थे इसके आखिरी रसूमात के जुलूस में। और वो किरमान में वो जा रहे थे उसकी डेड बॉडी लेकर, तो उस पर भी, वहाँ पर भी जो है धमाके हुए थे और कहते हैं उनमें 56 लोग हलाक हो गए थे और 200 के करीब जख्मी हुए थे। ये 7 जनवरी का वाक़या है, उसके मरने के 4 दिन के बाद का। तो एक बंदा तो गया ही गया जो पहले ही दहशतगर्द था, फिर उसके लाश ने भी दूसरे 56 लोगों की जान ले ली। खैर, मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका बदला लेने के लिए ये बंदा आसिफ रजा मर्चेंट, जहाँ तक मैं समझता हूँ मर्चेंट सर ने, ये गुजराती होते हैं, लेकिन गुजराती मुसलमान भी किसी दूसरे से कम ख़तरनाक नहीं है। तो ये बंदा कराची से पहले ईरान गया, तरबियत हासिल की दहशतगर्दी की, और फिर जाके इसने कोशिश की कि सदर ट्रंप को या सदर बाइडेन को मार सके। ये अलग बात है कि वो इसमें कामयाब न हो सका और अब उसको मुजरिम करार दे दिया गया है। 2-4 दिन में उसको सजा भी सुना दी जाएगी। अदालत ने उसके उस बचाव को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने दावा किया था कि ईरान में उसके परिवार को धमकी मिलने के कारण वो मजबूरी में इस योजना का हिस्सा बना था। मामले की जांच के दौरान अमेरिकी एजेंसी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI ने एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया। जून 2024 में न्यूयॉर्क के क्वींस स्थित फ्लोरल पार्क मोटर लॉज में लगाए गए गुप्त कैमरों में मर्चेंट अपने सहयोगी के साथ ट्रंप को एक रिपब्लिकन रैली के दौरान मारने की योजना बनाते हुए कैद हो गया।
बताया गया कि वो एक नोटबुक के पन्ने पर आयताकार बॉक्स बनाकर भीड़ और मंच की स्थिति समझा रहा था। उसने एक वेब को तीर के निशान के ऊपर रखकर कहा, ये टारगेट है। इस तरह वो कथित हत्यारों को बताने की कोशिश कर रहा था कि हमले को कैसे अंजाम दिया जाएगा। जांच में ये भी सामने आया कि मर्चेंट ने 2 लोगों को भाड़े के हत्यारे समझकर उनसे संपर्क किया था, जो वास्तव में FBI के अंडरकवर एजेंट थे। जिस पाकिस्तानी नागरिक की यहाँ बात हो रही है उसका नाम आसिफ मर्चेंट है, जो कि एक पूर्व बैंकर है और पाकिस्तान के कराची का रहने वाला है। आसिफ को ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की तरफ से US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे जाने माने अमेरिकी नेताओं को मारने की साजिश रचने का दोषी ठहराया गया है। कहानी में आगे बढ़े इससे पहले ये जान लीजिए कि आसिफ का बैकग्राउंड क्या है और वो IRGC से कैसे जुड़ा, तब जाके आगे की स्टोरी अच्छे से समझ पाएंगे। दरअसल पाकिस्तानी नागरिक आसिफ ने 2022 के आखिर या 2023 की शुरुआत में IRGC के लिए काम करना शुरू किया और उसे काउंटर सर्विलांस टेक्निक समेत इंटेलिजेंस ट्रेड क्राफ्ट की ट्रेनिंग दी गई। 2023 के आखिर में उसने IRGC के लिए संभावित रिक्रूट्स की पहचान करने की कोशिश की और अपने हैंडलर से मिलने और साजिश रचने के लिए ईरान की यात्रा की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में वो डोनाल्ड ट्रंप, तत्कालीन प्रेसिडेंट जो बाइडेन और निक्की हेली समेत अमेरिकी नेताओं की हत्या की व्यवस्था करने के मकसद से अमेरिका गया। अब यहाँ से असली कहानी शुरू होती है। जून 2024 में आसिफ ने न्यूयॉर्क में ऐसे लोगों से मुलाकात की जिन्हें वो सुपारी किलर समझ रहा था, हालांकि वे असल में अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अंडरकवर अधिकारी थे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़रा करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।